ठीक है। तो हम फिर से बस शेयर करते हैं स्क्रीन को। इस प्रकार भक्ति के अंग, जैसे भक्ति के अंग होते हैं ना, हर चीज का अंग होता है, बिना अंग के तो कोई चीज कंप्लीट नहीं कही जाएगी। मान लो हमारे ही पास अगर बोला जाए हाथ नहीं है तो क्या कहेंगे, अरे बिना हाथ का आदमी है, यानी इनकम्प्लीट लग रहा है, अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है। तो भक्ति क्या परफेक्ट है? तो कह रहे हैं भक्ति के अंग भी हैं, जैसे गुरु के चरण कमलों की शरण लेना, ये भक्ति का अंग है। अगर पूछा जाए भक्ति का अंग क्या है, तो ये शरण लेना भी भक्ति का अंग है। और इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, भगवद गीता में। भक्ति में सम्मिलित किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि भाव रूप अनुशीलन में भी। यानी जिस समय आप भाव अवस्था में भी हैं, उस समय भी गुरु की सेवा करना जरूरी है, और वह भक्ति ही कहलाएगा। आपको कृष्ण का हमेशा ये स्मरण है, तो इसका मतलब आप भक्तों को छोड़ नहीं सकते। आपको भक्तों का भी स्मरण होना चाहिए, क्योंकि भक्त कृष्ण को प्रिय है। और भगवान ने आदि पुराण में इस बात को कहा भी है कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास्तु ते नराह। मत कुछ इस तरह के हैं, मैं बताता हूँ। एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है, डायरेक्ट अपने आप को कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ये मत समझो कि वो मेरे भक्त हैं। वास्तव में मेरे भक्त तो वे हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। मत भक्तास्तु ये जना कुछ ऐसे हैं, ये में भक्त जना पार्थ नामे भक्ताश्च ते जना, मत भक्ता नाम च ये भक्ता, मम भक्तास्तु ते नराः। ये में भक्त जना पार्थ, ये पार्थ जो मेरे भक्त हैं, यानी जो कहते हैं कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। न मैं भक्ताश्च ते जना, वे मेरे भक्त हैं ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता, किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मम भक्तास्तु ते नरा, वे नर वास्तव में मेरे भक्त हैं। ठीक है, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं। तो कभी गुरु की सेवा करना ये मत सोचिएगा भक्ति के अंदर नहीं है। इसीलिए कृष्ण अनुशीलनम शब्द बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कृष्ण से संबंधित लोगों की भी सेवा करना, वो भी भक्ति के अंतर्गत। नोट, अन्य कर्तव्य हैं भक्तों की संगति करना, एकादशी व्रत का पालन करना और धाम में निवास। ये सभी भक्ति के क्या है, अंग है और मुख्य अंग है। ठीक है, तो ये सब करना चाहिए। भक्तों की संगति करना भक्ति है, एकादशी का व्रत करना भक्ति है। ऐसा नहीं कि अरे वो तो आज खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा, वो व्रत में है, वो भक्ति का अंग है। ठीक है, धाम में निवास करना। भाव की अवस्था में अस्थाई भाव और व्यभिचारी भाव गुरु के प्रति भी प्रकट हो सकते हैं। यानी जब व्यक्ति भाव में होता है, तो उसे गुरु से भी प्रेम हो जाता है कि मेरा गुरु है, मुझे यही गुरु ही है जो मुझे कृष्ण तक लेके गए हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं कभी नहीं जा पाता। इन्होंने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। ये नहीं बोले कि हाँ मेरी भक्ति करो मैं भगवान हूँ, क्योंकि आजकल गुरु तो यही बोलने लगते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, ये कहने लगते हैं। तो भक्त जब ये सोचता है कि ये मुझे भगवान तक लेके जाने वाले हैं, इन्होंने मुझे चीट नहीं किया, तो उन्हें गुरु से प्रेम हो जाता है। तो भाव जो है, भाव की अवस्था में अस्थाई प्रेम गुरु से भी हो जाता है। और व्यभिचारी भाव मतलब अगर गुरु अगर दूर गए, तो उनके दूर जाने का फिर वियोग का, विरह की भावना भी आती है, विषाद की भावना भी आती है कि गुरु में मुझसे दूर हो गए हैं, अब मैं किससे सुनूंगा, किससे समझूंगा, ये भाव और यह भक्ति की परिभाषा में आता है। तो गुरु के प्रति भाव आना क्या है, भक्ति की परिभाषा में है, बाहर नहीं है। यह सेवा
या अनुशीलन केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब देखिए, जो भगवान में प्रेम हो जाए या भगवान की सेवा आपको प्राप्त हो जाए, ये कैसे प्राप्त होता है? पहला तो या तो कृष्ण की आपके ऊपर कृपा है तब प्राप्त होगा, अन्यथा आपको प्राप्त भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति यानी सेवा। और दूसरा, उनके भक्तों की कृपा हो जाए तब प्राप्त होगा। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? कृष्ण की कृपा से और भक्तों की कृपा से होती है। यह भगवान की स्वरूप शक्ति की ही एक वृत्ति है। भगवान की स्वरूप स्वरूप शक्ति क्या है? सच्चिदानंद। उनमें से आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है भक्ति। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राधा रानी का स्वयं स्वरूप है। जब राधा रानी भगवान को प्रसन्न कर देती हैं और भक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर देती है, तो उनका क्या है? ये स्वरूप माना जाता है। और यहाँ क्या लिखा है? भगवान की स्वरूप शक्ति की ही एक वृत्ति है। समझ गए? स्वरूप शक्ति की ही वृत्ति है। और भगवान का स्वरूप कैसा? सच्चिदानंद। और उन्हीं में से आनंद यानी आह्लादिनी शक्ति, तो उसकी वृत्ति है भौतिक। ये भौतिक नहीं है, इसलिए यह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। तो भक्ति इस संसार की चीज नहीं है। अगर आप भक्ति के साथ में हैं तो आप इस संसार में नहीं है, आपके ऊपर कोई ग्रहण नहीं लगेगा। आप अगर सोच रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो आपने भक्ति की महिमा समझा ही नहीं। अभी भाई साहब आप कर्मकांड में जी रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको कुछ नहीं हो सकता है। ये भक्ति की महिमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर्मकांडी हैं उनको जा जाके बोलिए कि तुम तो ये कर रहे हो, क्योंकि वो विचलित हो जाएंगे। इसलिए उनको जाके विचलित नहीं करना है। वो कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है, हाँ हाँ करके हट लेना है। ठीक है, ज्यादा उन्हें समझाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं समझाने की, समझ गए ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी भक्ति में लगिए। हालांकि यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, परंतु समझना चाहिए कि यह शरीर मन और वाणी की क्रियाओं को अपने अधीन करके इन्हीं में प्रकट होती है। तो कैसी भक्ति? आध्यात्मिक। शरीर कैसी है, वाणी कैसे है और मन कैसा? ये है भौतिक। तो जो इनके कार्य है, शरीर का कार्य है, मन का कार्य है, वाणी का कार्य है, ये भक्ति क्या करे, इनको अधीन कर लेती है और इनको अधीन करके और फिर इनके माध्यम से प्रकट हुआ करती है। तो जैसे कोई अगर भक्ति में को अच्छे से कीर्तन कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, यार कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, यानी इसकी भक्ति अच्छी चल रही है। तो उस वाणी के माध्यम से हम समझ जाते हैं भक्ति कर रहा है, यानी भक्ति प्रकट हो रही है। अब भगवान ने ऐसे भी कहा था, महात्मानस तो माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता, यानी महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमवेम, और वह अनन्य मनसो यानी अनन्य भाव से युक्त होकर के भजन करते हैं। दैवी प्रकृति के अंतर्गत यानी भक्ति के अंतर्गत वो आ जाते हैं। इसीलिए तो भक्ति कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। और यह उत्पन्न नहीं होती क्योंकि यह शाश्वत है। अब ऐसा भी नहीं है कि भक्ति उत्पन्न होती है। आज भक्ति है, नहीं है, चलो इनके अंदर भक्ति पैदा करके आते हैं। भक्ति सदैव आपके अंदर है। ठीक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून है। साध्य का मतलब जिसे प्राप्त करना हो। जैसे नौकरी क्या है? एक साध्य है। नौकरी साध्य है, यानी इसे प्राप्त करना पड़ता है। भक्ति साध्य नहीं है, ये आपके अंदर पहले से है। बस श्रवण इत्यादि करिए, आपका ये प्रकट हो जाएगी भक्ति। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि थी ही नहीं। श्रवण इत्यादि करते रहेंगे, वो धीरे से प्रकट हो जाएगी। और पता चलेगा कि हाँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। भगवान कह रहे हैं मम ये अंश हो, तो ये तो सही बात है, ये बात है। तो मुझे जिनका अंश हो उनकी सेवा करनी चाहिए, ये सब तुरंत प्रकट हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं आया है? आ रहा है समझ में सारा? हरे कृष्णा। क्या कृष्ण हो प्रभु गया? जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी। यहाँ तक आ रहा है ना? ये चीज मुझे थोड़ा तो रिएक्शन चाहिए आप लोगों से। ऐसा ना हो कि सो ही जाओ।
फिर फायदा नहीं होगा मेरे को। प्रभु प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जैसे जी। आपने बताया कि भक्ति जो है वो चेष्टा और बिना चेष्टा के है। जी लेकिन आज के युग में मेरे सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में मेरे अंदर चेष्टा है, मेरे जी अंदर भक्ति करने की ललक भी है, ठीक जी है। बट मेरी जो भौतिक परिस्थिति है उसके अनुसार वो जो डिस्ट्रैक्शन है जी वो है। बट तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जी बट उस लेवल की नहीं हो पा रही है। चाहे जो भी मेरे अंदर मैंने खुद मान लीजिए सीमाएं तय की हैं कि मुझे इतना करना है भक्ति, और नहीं हो पा रही है। तो जी फिर वो कंट्रोडिक्टरी होने लगता है अपने आप से ही। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मैं तो डेली फेल ही हो रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वो क्या होता है कि वो या हो जाता है कि वो उसको सेल्फ डोमिनेट कर देता है, तो फिर वहां से वो छूटने लगता है। तो उस परिस्थिति से कैसे बाहर आया जाए, या उसमें कैसे लगे कि नहीं मैं सही हूँ। क्योंकि एक बार अपने आप को गलत साबित हो जाने के बाद में फिर से उस चीज में आना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जी। तो वास्तव में प्रभु जी इसका, देखिए इसमें सारी बातें आती हैं। अभी और भी श्लोक ये समाप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ सीखने को है। इसमें क्या है, निरंतरता हमें बनाए रखनी है। यहाँ पे क्या कहा गया है, अनुशीलन। अनु का अर्थ है निरंतर और भक्ति पूर्वक, यानी निरंतरता हमें बनाए रखनी है। जब निरंतरता हम बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। अनर्थम उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधुक्षजे। यानी जब अनर्थ हमारे धीरे धीरे जो ये हैं ये निकलने लगते हैं। और अभी तो भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ ही रहे हैं, आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। क्लेश अग्नि इसको कहा गया। जितने यहाँ पे क्लेश हैं वह आपको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अब क्लेश भी क्या है, तीन प्रकार के होते हैं, उसकी सारी व्याख्या की जाएगी। कौन कौन भक्ति को रोकता है, इनको किस प्रकार से किस क्रम में इनका नाश होता है, और इनका नाश होने के बाद भक्ति आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बस उसके लिए करना क्या है, निरंतरता बनाए रखना है। जैसा कहा जा रहा है उतना करना है। जैसे कहा गया कि ये श्लोक याद करिए, इतना पढ़िए, इतना बता दिया गया तो ये लेक्चर सुनिए, ठीक है। हाँ, जो अन्य है हमारे गुरु हैं उनका लेक्चर सुनिए। जितना कहा जाता है उतना तो करना पड़ता है। जब हम करते हैं तब जाके इसका हम्म। प्रभाव आता है। निरंतरता टूटी तो प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है प्रभु जी। हम्म। जी ठीक है प्रभु और जी। एक चीज है प्रभु जी, हम नीचे इसलिए जाते हैं, जो 10वां अपराध है, इसमें न कोई अपराध हमसे लग जाती है, जो कि हाँ। हमें समझ में नहीं आता है। जी जी, समझ इसके में लिए नहीं हमें आता है। करना यहाँ है। तक कि है कि जो 16 माला करे वो भी भक्त है, भले वो भक्ति में वो जिस तरह से भक्ति करे, लेकिन वो एक भक्त के आधार पर है। आज नहीं तो कल वो उन्नत भक्त बन भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, अभी नीचे में है तो कभी न कभी किसी के प्रति कोई ना कोई गलती कर देते हैं। इसी कारण से हम लोग के साथ होता है। लेकिन जब हम निरंतर नाम जप करेंगे, लगे रहेंगे, तो फिर इससे ऊपर उठ जाएंगे, गिरेंगे नहीं। क्योंकि जी भौतिक जगत में निगेटिव होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में निगेटिव नहीं है। जी। तो माता जी ने बिल्कुल सही कहा। इसका इसको भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं तो मैंने कह दिया ना, अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो सब उत्तर इसमें मिलेगा। इसमें आने वाला है कि हमारा जो है भक्ति में हमें जो है कष्ट आते रहते हैं और हमारी भक्ति छूटने लगती है। ऐसा क्यों कष्ट आता है, इसके जो कारण में बताए गए हैं, पहला तो माता जी ने बता दिया कि हम कभी कभी अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, नाम अपराध कर देते हैं जिसके कारण भक्ति डाउन जाती है। दूसरा, अगर हम नहीं भी करते हैं तो फिर भगवान की परीक्षा शुरू होती है। तो ये भगवान जो है जानबूझ के भक्तों को कष्ट में डालते हैं। फिर वहां भी होता है कि भक्तों के जीवन में कष्ट आने लगता है। तो वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, मेरी तो इस हिसाब से फिर भक्ति छूट रही है, छूट जाएगी। तो वहां पे फिर हमारी दृढ़ता काम आनी चाहिए। और हम दृढ़ कब होंगे, जब हम शास्त्र को सुनेंगे कि नहीं ये तो हमारी परीक्षा का काल है। अगर इसमें हम दृढ़ रह गए तो इसको हमने पास कर लिया, तो अगला जो है हमारा क्या होगा, फिर भगवान हमें अपनी भक्ति में दृढ़ कर ही देंगे। तो अभी भगवान हमें हिलाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, वो सब जो है आगे हम देखने वाले हैं। तो उस कारण से कभी कभी होता है, तो कारण को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे, जब हम शास्त्र सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जान पाएंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु अगर ध्यान पूर्वक आप लोगों ने पढ़ा तब तो अच्छी बात है।
नहीं ध्यान पूर्वक पढ़ा तो फिर बहुत से डाउट हैं, फिर रह जाएंगे, डाउट डाउट ही रह जाएंगे। पढ़ते हैं आगे। इस श्लोक में आप देखिए कृष्ण का और अर्थ क्या है। हमने कृष्ण का अर्थ क्या समझ, ये क्या है, ये वही शब्द आप लोग को भी दिख रहा है ये राउंड सा। जी जी प्रभु। प्रभु। रेड कलर का ना। हाँ हाँ, ये कहाँ से आ गया, एक मिनट। अब कृष्ण का हमने अर्थ देखा, कृष्ण। दूसरा अर्थ देखा कृष्ण से संबंधित यानी उनके भक्त हैं। और तीसरा अर्थ क्या होता है, कृष्ण यानी उनके स्वांश अवतार यानी नरसिंह, राम, ये जो स्वांश अवतार इत्यादि होते हैं, विष्णु जी, ये भी होते हैं। यानी उनके प्रति भी अगर कोई भक्ति करता है तो वो भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। इस श्लोक में कृष्ण शब्द अन्य भगवान के रूपों के प्रति भक्ति को भी दर्शाता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वे इंद्री सिंह आदि सभी अन्य रूपों को भी समाविष्ट करते हैं। तो कृष्ण में सारे रूप समाविष्ट हैं, नरसिंह भी हैं, राम भी हैं, विष्णु जी हैं। ये सारे स्वरूप जो स्वांश अवतार है वो सारे समाविष्ट हैं। तो अगर आप इन स्वांश अवतारों का जो है पूजा करते हैं तो भी आपकी भक्ति शुद्ध ही मानी जाती है। लेकिन इसमें लेवल होता है थोड़ा सा, शुद्ध है लेकिन लेवल होता है। इन रूपों की तारतम्यता पर आगे विचार किया जाए। तो इसको जहां आगे आएगा तो आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा से हिंट दे देता हूँ आपकी, नहीं तो जिज्ञासा बनी रहेगी क्या लेवल होता है। जैसे गोपियां हैं, विष्णु भगवान की जो आ, स्वरूप है, सौंदर्य, उस पे मुग्ध नहीं होती, यानी रस उनको नहीं मिल पाता है। तो रस का जो है अंतर आ जाता है। ठीक है। अब जैसे कृष्ण जी को आप निहार रहे हैं, नरसिंह जी को तो निहारेंगे तो वो रस नहीं नहीं आएगा ना। तो यहाँ रस की दृष्टि का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। ये है। अब अनुकूलेन चलते हैं, अनुकूल शब्द की व्याख्या क्या है इसका अर्थ। अनुकूलेन शब्द अनुकूलता या मित्रता सहित अनुशीलन या सेवा का विशेषण है। अनुकूल अर्थात कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति, अर्थात जो भगवान को अच्छा लगे। समझ गए, जो भगवान को प्रसन्न करे। भक्ति की परिभाषा को, अनुकृत्य का मतलब, प्रभु अनुकृत्य का मतलब जो भगवान को अच्छा लगे। हाँ, अनुकूल्य का अर्थ है जो भगवान को अच्छा लगे, यानी कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति जिसमें हो। ठीक है। हम्म। अनुकूल का यही अर्थ, इसीलिए तो कहा गया अनुकूलता हो जिसमें, यानी मित्रता सहित। अनुकूलता तो ही होगी जहां हम मित्रता का भाव ला करके कुछ करेंगे, इस तरह। तो ऐसा नहीं कि साक्ष्य भक्ति का विवेचन है, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। यहाँ केवल अनुकूलता का अर्थ है उनको प्रसन्न करना ही है। इसीलिए कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति इन्होंने लिख दिया। भक्ति की परिभाषा को सीमित करने के लिए यह आवश्यक है। अब क्यों कह रहे हैं कि अनुकूल शब्द आवश्यक है यहाँ पे। अगर श्लोक से अनुकूल शब्द को आप हटा देते हैं तो क्या कहेगा, कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, कृष्ण का निरंतर चेष्टा पूर्वक अनुशीलन करना ही उत्तमा भक्ति है, ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि फिर सभी जो है चेष्टा कर रहा है, देखो चेष्टा कर करके याद कर रहा है भगवान को कैसे मारना है, कैसे बुला करके यहाँ जो है पहलवानों से लड़वाना है, कैसे पूतना को भेज करके मरवाना है, चेष्टा कर करके ये करवा रहा है। तो वो तो भक्ति हो जाएगा। तो कह रहे हैं भक्ति की परिभाषा तो विशाल हो जाएगी, इसमें असुर भी आ जाएंगे। तो कह रहे हैं भक्ति की परिभाषा को सीमित करने के लिए अनुकूल शब्द आवश्यक है, यानी जो कृष्ण को प्रसन्न करे वही वाला भक्ति कहलाएगा। यानी रावण कंस की भक्ति भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्ति की परिभाषा श्री कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव से स्थापित नहीं की जा सकती। तो जो कहते हैं कि उन्होंने देखो भक्ति किया हमेशा याद करते थे, तो भक्ति रसामृत सिंधु से आपको उत्तर प्राप्त हो गया, वो ये भक्त नहीं है। कृष्ण अनुशीलनम के साथ अनुकूलन का अर्थ है ऐसा आचरण जो कृष्ण को प्रसन्न करे। समझिए, अनुशीलन का अर्थ है कि क्या कुछ आचरण कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। अनुकूल शब्द क्या कर रहा है कि ऐसी चेष्टा करो जो कृष्ण को प्रसन्न करे। तो अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ हो गया ऐसा आचरण जो कृष्ण को प्रसन्न करे। आपको वही करना, वही भक्ति है।
प्रतिकूल इसका विपरीत है। प्रतिकूल मतलब उल्टा, अर्थात ऐसा आचरण जो श्री कृष्ण को अप्रसन्न करे। तो जो असुरों का आचरण है वो कृष्ण को प्रसन्न प्रसन्न नहीं करता है, अतः वो भक्ति नहीं है। चूंकि यह शब्द तृतीया विभक्ति में है, अनुकूल्य से अनुकूल लीन हुआ है, इसलिए यह स्पष्ट करता है कि अनुकूलता भक्ति के अनुशीलन की एक अनिवार्य विशेषता है, न कि गौड़ तत्व जिसे स्वतः समाहित मान लिया जाए और जिसे अलग से बताने की आवश्यकता न हो। थोड़ा सा इसमें कठिन हो गया, इसको समझते हैं ऐसे। देखिए, कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अनुकूल शब्द हटा दूं, तो अनुकूल शब्द आप हटा नहीं सकते हैं। यह गौड़ नहीं है, ये अनिवार्य तत्व है। गौड़ क्या होता है और अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ मुख्य है। अनुकूल ही होना चाहिए तभी भक्ति कहलाए। गौड़ का मतलब होता है जिसे रखो चाहे मत रखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप जो है एकादशी का व्रत रखो, एकादशी का आपने व्रत रखा, तो एकादशी का व्रत रखने से मेन फल क्या मिलेगा और गौड़ फल क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार आप फिर से बोलिए तो प्रश्न। मान लो आप एकादशी एकादशी का का व्रत रखे हैं, तो उसका मुख्य फल क्या है और गौड़ फल क्या है? मुख्य फल तो हमको भगवान से जुड़ना है। जो कि हम एकादशी करते हैं तो मेन चीज हमको भगवान के बारे में ही सोचना, भगवान के लिए ही सब कुछ करना है। जी। अब गौण तो अगर माने तो वो जो करते हैं कि हाँ सुन के हम एकादशी कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए मतलब कर तो रहे हैं भगवान के ही लिए ही, लेकिन उसमें भगवान का मेरा उतना रुचि नहीं हो या कुछ भी नहीं, एकादशी उपवास कर लिए, इस तरह से माना जाए। नहीं नहीं, मेन फल आपने अच्छा बताया, मुख्य फल। गौड़ फल कोई और बताएगा? अरे इतना कठिन मतलब प्रश्न। गौण फल का मतलब ये हो सकता है कि करना है तो कर लिए, बस उपवास रख लिए, एकादशी का उपवास करना है। नहीं नहीं, अब आप तो समझिए, अब ध्यान से सुनिए। मुख्य फल तो माता जी ने बहुत सही बताया। गौड़ फल का अर्थ ये हो गया, जैसे मुख्य फल तो हो गया कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होगी। गौड़ फल ये हो गया कि भक्ति तो प्राप्त हो रही है, साथ साथ में आपको जो हेल्थ है, हेल्थ भी प्राप्त हुआ। यानी जितने बॉडी के टॉक्सिन्स हैं सारे बाहर निकल गए। ठीक है। जितने बैड टिश्यूज होते हैं, जो डैमेज्ड हैं, वो सारे के सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। तो बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। यानी हेल्थ का आपको एक जो है बेनिफिट प्राप्त हो जाता है। वह गॉड है, वो आप चाह नहीं रहे थे, वो साथ में एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, वो चाह नहीं रहे थे। ये है। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पर जो आप अनुकूलता कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से ऐसा नहीं कि ये रख दो चाहे मत रखो, ये गॉड नहीं है, ये सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है। अनुकूल होना चाहिए तभी भक्ति कहलाएगा। जैसे आप मेरे घर पे आए तो आपके अनुकूल में अगर आप सेवा करता हूँ, तभी तो सेवा कहलाएगा ना। आपको पता, मान लो पसंद है पनीर की सब्जी है, मैं करेले की सब्जी दूं, तो फिर कौन सी सेवा होगी? अनुकूलता होना आवश्यक है। ठीक है। मौसम्बी का जूस पसंद है, मैं करेले का जूस निकाल के दूं, अनुकूल तो नहीं हुआ ना। तो अनुकूलता होना आवश्यक है। ऐसा नहीं अनुकूलता रखो चाहे मत, कुछ भी जूस पकड़ा दो, कुछ भी नहीं चलेगा। तो भगवान के जब अनुकूल रह के भक्ति किया जाता है, तभी वो भक्ति कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे अनुकूल शब्द इन्होंने जोड़ा है। तो भक्ति की परिभाषा में अनुकूलता शब्द आवश्यक है, कहने का भाव ये है। यहाँ आपत्ति की जा सकती है जब कोई कहता है युद्ध के लिए शस्त्रधारियों को तैयार करो, तो इसका अर्थ होता है कि वे अपने साथ शस्त्र शस्त्र भी लाएं। उसी प्रकार कृष्ण के प्रति अनुशीलन शब्द में अनुकूलता निहित मानी जा सकती है। इसलिए भक्ति की परिभाषा करने के लिए अनुशीलन शब्द पर्याप्त है। अब कोई कह सकता है देखो भाई साहब, आप जो परिभाषा बता रहे हैं हम नहीं मानते। ठीक है। देखो, जब ये कहा जाता है कि युद्ध होने वाला है, शस्त्रधारियों को तैयार करो, तो इसका मतलब होता है शस्त्रधारी अपने शस्त्र लेकर के ही आएगा।
अलग से तो नहीं कहना पड़ता तुम लोग शस्त्र लेके आना। तो जब भक्ति में कहा गया कि अनुशीलन करो कृष्ण का, तो अनुशीलन का मतलब हो गया कि अनुकूल भाव से करो, ये तो अपने आप हो गया। तो आप अलग से क्यों कह रहे हैं कि नहीं अनुशीलन होना चाहिए, अनुकूल भाव से होना चाहिए? अनुकूल भाव क्यों आप कह रहे हैं? अनुकूलता को निहित मान लिया जाना चाहिए। अब कोई तो कह दिया जाए मंदिर जा रहा है तो अब भगवान की जरूर सेवा ही करने जा रहा है, तो आपको अलग से जोड़ने की क्या जरूरत है? तो देखो, अलग से जोड़ने की ये जरूरत है कि मंदिर जा रहा है तो हो सकता है सेवा भाव ना हो, भाव ये हो कि चलते हैं वहां भीख मांग के कुछ लाते हैं कि भगवान मुझे नौकरी दे दो तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हो सकता है वो डील करने जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो अब डील तो भगवान को प्रसन्न करेगी नहीं। हालांकि भगवान देते हैं, नो डाउट। भगवान ने कहा उदारा ही सर्व ये होते हैं, सारे जो है उदार कहलाते हैं जो भक्त हैं मेरे, चारों प्रकार के। ठीक है, जो भी मेरे पास आ जाता है उदार कहे होंगे, लेकिन प्रसन्न तो वो करेगा नहीं। तो इस प्रकार से अनुकूल शब्द लगाना आवश्यक है। अब इसे समझा कैसे रहे? इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का अर्थ है, अब करें, भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रति शरीर वाणी या मन से किए गए कार्य। ये तो बात स्पष्ट ही आप लोगों को। कुछ तो कार्य करना पड़ता है भगवान के लिए, यह परिभाषा पर्याप्त है। मान लो कोई ये कहता है तो कह रहे हैं, तो इसका उत्तर ये है कि जब कोई कहता है शस्त्रधारियों को भोजन कराओ, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनके शस्त्र भी भोजन की मेज पर लाए जाएं। तो बोल रहे हैं भाई साहब, जो आपने उदाहरण दिया ना शस्त्रधारी वाला, वो गलत है। अगर मान लो मैं कह दूं शस्त्रधारियों को भोजन कराओ, ठीक है, तो क्या वो शस्त्र लेकर के जाएंगे? तो आप तो गलत हो गए। हमेशा तो शस्त्रधारी शस्त्र रखेगा ये जरूरी नहीं है। तो आप गलत कह रहे हैं। आप गलत उदाहरण दे करके यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए हर स्थिति में शस्त्रधारियों का उल्लेख होने से यह आवश्यक नहीं हो जाता कि शस्त्र भी साथ लाएं। ठीक है, हर अवस्था में वो नहीं लिए रहता, केवल युद्ध के लिए जाएगा तभी रखेगा। उसी प्रकार अनुशीलन शब्द अपने आप में हर स्थिति में अनुकूलता को नहीं दर्शाता। तो कह रहे हैं अनुशीलन कहा जाएगा तो हमेशा वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए अनुकूलन शब्द जोड़ना पड़ेगा कि प्रसन्न करने के लिए ही जाओ, तभी भक्ति है। समझ रहे हैं? श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित होकर किए गए कार्य हर बार अनुकूल नहीं होते। जैसे कंस का श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करना एकाग्रचित रहता था ना कितना ज्यादा, अनुकूल तो था नहीं। तो करें, यद्यपि वह कृष्ण का अनुशीलन है, फिर भी क्योंकि उसका उद्देश्य उन्हें मारना था, वह अनुशीलन अस्वीकार्य है। तो ये भक्ति नहीं कहलाएगा। देख रहे हैं आचार्य लोग कैसे एक एक बात समझाते हैं। इसलिए भक्ति की इस विशिष्ट परिभाषा में अनुकूलन शब्द को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अनुकूलन शब्द होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा जो श्रील रूप गोस्वामी है जो परिभाषा लिख दी है वो सभी के द्वारा मान्य है। त्रिभुवनीय मन्यो करण सरना करो, यानी तीनों लोकों में माना जाता है। एक और आपत्ति उठ सकती है। अब देखिए, परिभाषा इन्होंने दिया है तो लोग आपत्ति उठा सकते हैं। तो आज सारे लोग खुद ही आपत्ति उठा रहे हैं और खुद ही उत्तर भी दे दे रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे तो इसका उत्तर सुनो ये है, अगर तुम ये कहोगे तो इसका उत्तर ये है। अर्थात ये जो परिभाषा दी गई है हर हाल में सही है, सिद्ध कर रहे हैं। हम बस यह कह सकते हैं अनुकूल भक्ति करो। अब कोई कहेगा ठीक है, हम केवल अनुकूल शब्द जोड़ लेते हैं, अनुशीलन हटा देते हैं, केवल अनुकूल यानी प्रसन्न करने के लिए भक्ति करो, तब भी पर्याप्त है, अनुशीलन की क्या जरूरत है? कोई ये कहे, और अनुशीलन शब्द का उल्लेख ही न करें, यानी परिभाषा से हटा दो। तो क्योंकि भक्ति शब्द स्वयं ही सेवा को संकेत करता है, तो कह रहे हैं भक्ति का अर्थ ही है, तो आप अनुशीलन अलग से क्यों ला रहे हैं? चेष्टा कर करके करो, बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं राजा यात्रा पर निकलते हैं, तो हम यह भी मान लेते हैं कि वह अपने सेवकों और अमात्यों के साथ जाता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण दिया जाए कि देखो राजा जा रहा है,
तो साफ सी बात हो जाती है कि उसके सेवक साथ में होंगे, उसके अमात्य यानी मंत्रीगण उसके साथ में होंगे, ये तो माना ही जाता है। तो जब अगर कहा जाए अनुकूल भाव से भक्ति करो, तो इसका मतलब कि उसमें चेष्टा पूर्वक भक्ति करना सारा आ जाएगा। तो अनुशीलन तो जरूरी नहीं है। आप, ये हो सकता है, तो आप क्यों यहाँ रखे हैं? उसी प्रकार जब हम भक्ति का उल्लेख करते हैं तो उसमें सेवा और अन्य आवश्यक तत्व अपने आप सम्मिलित माने जाते हैं, यह बात सही है। हाँ, मान लो कोई इस तरह से प्रश्न कर दिया कि अनुशीलन को हटा दो, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। राजा जा रहा है तो उसके साथ सारे जा ही रहे हैं, उसके मंत्री जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं साथ में, सेवक जा रहे हैं। तो भक्ति का मतलब ये है, हमने कह दिया अनुकूल भाव से भक्ति करो, मतलब वो चेष्टा तो करेगा ही करेगा, तो करें। लेकिन यदि अनुशीलम शब्द हटा दिया जाए तो शील धातु जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रूपों को दर्शाती है, में अंतर्निहित विभिन्न अर्थों का स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा। और इस प्रकार भक्ति के विभिन्न रूपों जैसे चेष्टा रूप और भाव रूप अनुशीलन का भी संकेत नहीं मिल पाएगा। तो करे अनुशीलन हमने क्या देखा था कि उसमें चेष्टा करनी पड़ती है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो चेष्टा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं मान लो हटा ही दूं सब, या वो भाव की अवस्था में है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो भक्त के लेवल के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, उसकी स्थिति के बारे में। वो सेवा करने गया है, ठीक है, बिना मन से कर रहा हो, कौन जाने, कौन जाने। तो ये शब्द को हटा नहीं सकते हम। अनुशीलन शब्द को परिभाषा में विशेष रूप से इसलिए जोड़ा गया है ताकि शील धातु का संपूर्ण अर्थ व्यक्त हो सके। और भक्ति की पूर्ण परिभाषा हेतु शीलनम शब्द यानी सेवा शब्द के साथ उपसर्ग अनु जोड़ा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सेवा निरंतर होनी चाहिए। तो अगर नहीं होगा तो हो गया, हो सकता है कि वो केवल एक बार जाए, फूल अर्पित करके चला आए, निरंतर न कर रहा हो। तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो इसलिए अनुशीलन शब्द जो है आवश्यक है। अनु का अर्थ है निरंतरता। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम अर्थात श्री कृष्ण और उनके विस्तार स्वरूपों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के प्रति निरंतर सेवा या भाव जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हो, यही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। समझिए, भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण यह है कि अनुकूल भाव से आपको करना है। तो कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ किसकी किसकी सेवा करनी है? चाहे गुरु की करिए, चाहे कृष्ण की करिए, चाहे कृष्ण के विस्तार की करिए, वो भक्ति में आएगा। विस्तार का अर्थ श्वास है, ठीक है। कितना है अभी? ठीक है, थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं। स्वरूप लक्षण आपने देख लिया, स्वरूप लक्षण। और भक्ति के उत्तमात्म सिद्धि के लिए तटस्थ लक्षण, हमने दोनों लक्षणों के बारे में चर्चा किया था। स्वरूप लक्षण क्या होता है, तटस्थ लक्षण, ठीक है। तो अभी तटस्थ लक्षण कहेंगे, जो इंटरनल है, बाहर मतलब दिखता तो नहीं है। भक्ति के उत्तमार्थ सिद्धि के लिए जो स्वरूप के बाहर रहकर परिचय करवाता है, के द्वारा दो विशेषण देते हैं। अच्छा, हमने कहा था स्वरूप लक्षण क्या है? जैसे स्वरूप आकृति या प्रकृति, यही हमने देखा था, आकृति या प्रकृति। यानी जैसे अगर मैं कहूँ मलबे रिमोट है, तो आकृति इसकी क्या है? आकृति हम कहेंगे रेक्टेंगुलर है। प्रकृति क्या है? प्लास्टिक का बना है, तो ये तो बाहर दिख रहा है, सही बात है। फिर अगर कहा जाए तटस्थ लक्षण, तो तटस्थ लक्षण इसके कार्य हैं, जो कार्य के रूप में अनुभव होते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति के आपने स्वरूप लक्षण को देखा, आकृति यानी आकृति और प्रकृति को देखा, अनुकूल होना चाहिए और कृष्णानुशीलनम होना चाहिए। अब तटस्थ लक्षण जो उसके कार्य के रूप में आप जान पाएंगे, भक्ति को कार्य के रूप में कैसे समझेंगे?
ठीक है, वो कार्य व्यक्ति कर रहा है, तब आप समझेंगे कि अच्छा ये भक्ति कर रहा है, कार्य से जानेंगे। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं। प्रथम विशेषण है अन्य अभिलाषिता शून्यम, एकमात्र भक्ति के अभिलाष से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है ये अन्य अभिलाषिता का, यानी अगर आप देखेंगे तो उसका कार्य होगा भक्ति के अलावा वो कुछ चाहता ही नहीं। भक्ति को छोड़कर अन्य अभिलाषा कृष्ण के भजन में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा विशेषण है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये भी आपने देखा है, यानी ज्ञान कर्म से आच्छादित नहीं होना चाहिए। यहाँ ज्ञान शब्द से निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रूप ज्ञान को जानना होगा, यानी कि पहले हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, तब जाकर के कृष्ण को प्राप्त करेंगे, ये सब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट भगवान की भक्ति करिए, भगवान प्राप्त होंगे बस। ज्ञान हो जाएगा तब भगवान प्राप्त होंगे, ये सब जो है भक्ति को ढकने के समान होगा। भजनीय के अनुसंधान रूप जो ज्ञान है उसको नहीं, क्योंकि भजनीय अनुसंधान आदि ज्ञान की परम आवश्यकता है। तो प्रश्न उठता है कि आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं जब ज्ञान की आवश्यकता नहीं भक्ति में। तो कह रहे हैं जो भजन के अनुकूल ज्ञान है, भजन के अनुसंधान रूप जो ज्ञान है वो तो चाहिए, तभी तो हम करेंगे भजन। अगर हमें यही नहीं पता हो कि जाप जब करने का फायदा क्या है तो जब हम क्यों करेंगे। तो इसलिए करें ये वाला ज्ञान चाहिए, इसकी आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। कर्म के द्वारा भी अनुकूल लेनी कृष्णानुशीलनम ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ कर्म से तात्पर्य स्मृति आदमी उक्त नित्य नैमित्तिक कर्म, न कि भजनीय परिचर्यादि रूप कर्म। नित्य नैमित्तिक क्या है, अरे मैंने तो पिंडदान नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, पिंडदान करो नहीं तो पाप लग जाएगा, और पाप लग जाएगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसका मतलब आपने भक्ति की महत्ता को जाना ही नहीं। तो वो सारे कर्म आप त्याग सकते हैं, लेकिन कौन से कर्म नहीं त्यागना है, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए, यानी परिचर्या, भगवान का भजन करना, जप करना, फूल भगवान के लिए फूल बनाना, भगवान के लिए वस्त्र अर्पित करना, ये सब कर्म को त्याग नहीं करना है। ठीक है, ये सारे कृष्ण अनुशीलन रूप है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यहाँ पर जो आदि शब्द है उससे वैराग्य योग या सांख्य योग आदि के अभ्यास को जानना चाहिए। हरे कृष्णा, अभी कुछ टाइम में मीटिंग एंड हो जाएगा। अगर किसी का प्रश्न है तो आप लोग फिर से जुड़ जाना, पूछ लेना। ठीक है, मैं भी जुड़ जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं इसे समाप्त करूंगा अभी। तो अभी समाप्त कर देता हूँ, थोड़ा सा ही बचा है। तो आदि शब्द में कहा गया और किससे नहीं ढकना है, वैराग्य योग यानी सांख्य योग है इत्यादि। तो आप ये मत सोचो कि वैराग्य यानी मुझे तो अष्टांग योग करना है, धीरे धीरे चीजों से वैराग्य लेना है, केवल तब जा करके नहीं, उनसे चीजों से ध्यान हटाऊंगा तो मेरा भक्ति में मन नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट भक्ति करिए, भगवान की भक्ति में मन लग जाएगा। सांख्य यानी पहले ज्ञान करूंगा, सांख्य के द्वारा धीरे धीरे ढूंढूंगा कि कौन सा तत्व आत्म तत्व है, कौन सा पदार्थ तत्व है, तब मैं जानूंगा धीरे धीरे। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब भगवान प्राप्त होंगे। तब आपने भक्ति को समझा ही नहीं। भक्त्या संजात भक्त्या, भक्ति से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति के द्वारा ज्ञान भी आता है। अभिप्राय यह है कि कृष्ण अनुशीलन को इन वैराग्य आदि से अनावृत होना चाहिए। यहाँ श्लोक में श्री कृष्ण अनुशीलनम कृष्ण भक्ति इस प्रकार कथन ठीक होने पर भगवत शास्त्रों में केवल भक्ति शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण भक्ति में ही परिभाषित होता है। तो यहाँ क्या करें, अगर कहीं शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति करो, तो भक्ति शब्द का प्रयोग क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति।